गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समुच्चय के अवयवों की सहायता से उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। जैसा कि हम पहले भी बता दिए थे एक कि अगर अवयव दिया हो उस अवयव की सहायता से उसके कितने उप समुच्चय लिखे जा सकते हैं। ठीक है, उस उप समुच्चयों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए हम आज पढ़ेंगे। जैसा कि मान लीजिए कि क्या दिया हुआ है, अगर मान लीजिए कि एक समुच्चय दिया हुआ है क्या ए बी, एक समुच्चय दिया हुआ है ए बी। अब इसके कितने उप समुच्चय लिखे जा सकते हैं, इसके कितने उप समुच्चय लिखे जा सकते हैं, हम उस उप समुच्चयों की संख्या को, ठीक है, कौन कौन से उप समुच्चय लिखे जा सकते हैं हम उसको लिखेंगे। अवयव कितने हैं, तो केवल दो अवयव हैं, एक ए और दूसरा बी। तो हम बताए थे उप समुच्चयों की संख्या, फॉर्मूला था क्या, उप समुच्चयों की संख्या बराबर उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 पे पावर n। n जो है वो अवयवों की संख्या है, ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। n जो है वो अवयवों की संख्या है, तो 2 है तो 2 n की जगह पर लिखेंगे, दो अवयव है तो यहाँ पर लिखेंगे 2, या 2 पे पावर 2 का मतलब हो गया 4। 2 पे पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2, यानी इसको चाहे तो लिख सकते हैं 4। अब यहाँ पर उप समुच्चयों की संख्या जो होगी वो 4। इस समुच्चय के 4 उप समुच्चय होंगे, देखते हैं कौन सा। तो यहाँ से जो उप समुच्चय जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, उप समुच्चय जो है वो क्या क्या है। पहला जो है वो क्या है, पहले बताए थे कि फाई जो है हर समुच्चय का एक उप समुच्चय है। फाई जो है वो हर समुच्चय का एक उप समुच्चय था। तो पहला जो होगा वो फाई, फिर होगा ए, फिर होगा बी, एक बार ए को अकेले लिख लेंगे, एक बार बी को अकेले लिख लेंगे, एक बार क्या कर दिया जाएगा, ए बी दोनों को अलग अलग क्या कर दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। अब ए बी के कुल 4 उप समुच्चय लिखे जा सकते हैं। इसको हम 4 भाग में तोड़ सकते हैं। एक बार फाई तो हर समुच्चय का उप समुच्चय है, तो एक तो फाई ही हो जाएगा। एक बार चाहे तो ए को एक बार अकेले लिख सकते हैं, एक बार बी को अकेले लिख सकते हैं, और एक बार ए बी दोनों को क्या कर सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। इस समुच्चय के कुल 4 उप समुच्चय होंगे, फाई, ए बी और ए बी दोनों। इसी प्रकार अगर मान ले क्या, अगर 3 अवयव दिया हुआ है, अगर मान ले कि 3 अवयव दिया हुआ है 1 2 3, अगर यहाँ पर दिया हुआ है क्या 1 2 3 अवयव दिया हुआ है और कह दिया उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए, उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों की संख्या 3 है, तो उप समुच्चयों की संख्या बराबर होता है 2 पे पावर n। अब n जो है वो अवयवों की संख्या है, इस समुच्चय में 3 अवयव, तो यहाँ पर जो पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3, और 2 पे पावर 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तीनों का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर उप समुच्चयों की संख्या हो गई कितनी, 8। अभी इसके 8 उप समुच्चय लिखे जा सकते हैं। ठीक है, इसको हम 8 भाग में तोड़ सकते हैं। तो पहला जो उप समुच्चय होगा वो तो फाई ही होगा। एक बार हम 1 को लिख दें, ठीक है, एक बार केवल 1 को, एक बार केवल 2 को, एक बार केवल 3 को। ठीक है, एक बार 1 को लिखें, एक बार 2 को, एक बार 3 को। एक बार 1 2 को ले लो, एक बार 1 और 2 को ले सकते हैं, एक बार हम 2 और 3 को लिख सकते हैं, एक बार 2 और 3 को एक साथ ले लिए हैं। एक बार क्या किया जाए, एक बार 1 और 3 को ले लेते हैं, एक बार 1 और 3 को ले सकते हैं, और एक बार इन तीनों को ले सकते हैं, यानी 1 2 3। ठीक है, अब देखिए कितना उप समुच्चय हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको हम 8 भाग में तोड़ सकते हैं। अब इसको, ठीक है, अब कोई भी ऐसा समुच्चय नहीं है, इसको हम 8 भाग में तोड़ सकते हैं, इन 8 भागों में तोड़ सकते हैं। अब इसके अलावा कोई दूसरे भाग में हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं, यानी यहाँ पर उप समुच्चयों की जो संख्या होगी वो केवल 8 होगी। इसी प्रकार आगे जो है, ठीक है, कह रहा है क्या, एक दिया हुआ है क्या फाई। ठीक है, फाई जो है वो क्या है, हमारा रिक्त समुच्चय है। ठीक है, फाई जो है, फाई दिया हुआ है। अगला जो दिया हुआ है वो फाई, कह रहा है केवल एक अवयव, फाई जो है केवल दिया हुआ है यहाँ पर फाई, यानी रिक्त समुच्चय है। तो उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगा, उप समुच्चयों की संख्या जो होगा वो केवल, ठीक है, फाई यानी रिक्त, फाई यानी क्या, रिक्त, यानी उसमें कोई अवयव नहीं है। ठीक है, समुच्चय दिया हुआ है फाई, अगर यहाँ पर कोष्टक में फाई दिया रहता, ठीक है, यहाँ पर कोष्टक में फाई दे दिया होता, तो यहाँ पर एक अवयव हो गया।
ठीक है, अगर कोष्टक में फाई दिया हुआ रहता तो ये एक अवयव हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोष्टक में दिया नहीं है, यानी ये रिक्त समुच्चय है, यानी एक भी अवयव नहीं। और जब एक भी अवयव नहीं है तो उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो एन फाई यानी रिक्त समुच्चय को फाई से लिखते हैं, यानी एक भी अवयव नहीं है, यानी एन की जगह पे रख देंगे कितना 0, एन की जगह पे रख देंगे कितना 0। और किसी भी संख्या पे अगर 0 घात है, अगर किसी भी संख्या पर 0 घात है तो उसका वैल्यू होता है 1। किसी भी संख्या पर 0 घात होता है तो 1। अगर कोई रिक्त समुच्चय है तो उसके कितने उप समुच्चय लिखे जा सकते हैं, तो केवल एक उप समुच्चय लिखा जा सकता है। और हर समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है क्या, फाई। यानी जब रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है, कोई रिक्त समुच्चय होगा तो उसके उप समुच्चयों की संख्या केवल एक होगी, और वो जो उप समुच्चय होगा वो क्या होगा, केवल फाई होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे कह रहा है क्या, एक समुच्चय दिया हुआ है पी ए, कह रहा है उसमें अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए, उसमें अवयवों की क्या कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। यदि ए बराबर दिया हुआ है क्या, फाई, यदि ए बराबर दिया हुआ है फाई तो उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है फाई, फाई यानी रिक्त समुच्चय है, यानी एक भी अवयव नहीं। ए जो है वो क्या है, रिक्त समुच्चय है, फाई यानी रिक्त समुच्चय, यानी उसमें एक भी अवयव नहीं है। तो कह रहा है इसके उप समुच्चय, इसके अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला होता है क्या, ठीक है, कह रहा है क्या, कह रहा है पी ए में कितने अवयव हैं। यदि ए बराबर दिया हुआ है फाई तो पी ए में कितने अवयव हैं, वही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है शक्ति या घात, शक्ति अथवा घात के परिभाषा अनुसार, ठीक है, शक्ति कहो या घात कहो एक ही चीज है। तो यहाँ पे ठीक है, घात समुच्चय के परिभाषा के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, शक्ति अथवा घात समुच्चय के परिभाषा के अनुसार, घात समुच्चय के परिभाषा अनुसार, ठीक है, शक्ति अथवा घात समुच्चय के परिभाषा के अनुसार लिखा जा सकता है क्या, पी ए में अवयवों की संख्या बराबर पी ए में अवयवों की संख्या बराबर 2 पे पावर n। पी ए में अवयवों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर n। 2 है तो 2, यहाँ पर फाई है यानी रिक्त है, यानी n की जगह पर 0, यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ पर जो पी ए में अवयवों की संख्या होगी वो केवल 1 होगा। ठीक है, यानी जो पी ए जो होगा उसको लिखा जाएगा कैसे, पी ए जो होगा वो कैसे लिखा जाएगा, इसमें केवल एक अवयव है फाई। ठीक है, पी ए कैसे लिखा जाएगा, केवल एक अवयव है फाई। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे आगे क्या, अंतराल के बारे में देखेंगे। आगे हम अंतराल के बारे में देखेंगे, एक विवृत अंतराल है और एक जो है वो समवृत्त अंतराल है। आगे जो है वो क्या है, एक विवृत अंतराल है और दूसरा है समवृत्त अंतराल। यहां पर क्या है, विवृत अंतराल में, विवृत अंतराल, ठीक है, जहां विवृत अंतराल रहेगा वहां पे हम छोटे कोष्टक का यूज करेंगे। ठीक है, विवृत अंतराल रहेगा तो क्या करेंगे, छोटे कोष्टक का यूज करेंगे। ठीक है, जिधर विवृत अंतराल रहा, ठीक है, अंतराल है, जिधर विवृत अंतराल रहेगा उधर हम ये छोटा कोष्टक वाला चिन्ह लगाएंगे। और जहां समवृत्त अंतराल रहेगा वहां पे हम बड़े कोष्टक का यूज करेंगे। जहां पर विवृत अंतराल रहेगा वहां पर विवृत अंतराल रहेगा तो छोटे कोष्टक का यूज करेंगे, अगर समवृत्त अंतराल रहेगा तो हम बड़े कोष्टक का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ विवृत अंतराल रहे और दूसरा जो है वो दूसरे साइड जो है वो समवृत्त अंतराल रहे। तो कैसे ज्ञात करेंगे कि किधर विवृत है और किधर समवृत्त है। अगर केवल लेस देन या ग्रेटर देन का चिन्ह आता है, केवल लेस देन और या ग्रेटर देन का चिन्ह आता है तो वहां पर विवृत अंतराल होगा।
अगर केवल लेस देन और ग्रेटर देन का चिन्ह आएगा तो वहां पर विपरीत अंतराल होगा। अगर इस लेस देन और ग्रेटर देन के साथ साथ, अगर इस लेस देन और ग्रेटर देन के साथ साथ क्या आ जाए, ठीक है, अगर इक्वल का भी साइन आ जाता है, अगर केवल लेस देन ग्रेटर देन दिया हुआ है तो विपरीत अंतराल, अगर इसी लेस देन ग्रेटर देन के साथ क्या आ जाए, इक्वल का भी चिन्ह आ जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, समृद्ध अंतराल हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा तो हम अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अंतराल दिया रहेगा, केवल उसके अवयव को लिखकर एक तरफ, ठीक है, विपरीत अंतराल रहेगा तो ऐसा कोष्टक लगा देंगे, समृद्ध अंतराल रहेगा तो बड़ा कोष्टक लगा देंगे। जैसे यहाँ पर छठवें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कह रहा है x such that x इज, ठीक है, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और यहाँ पे जो मान दिया हुआ है वो -4, x का जो मान है वो -4 से बड़ा है लेकिन 6 से क्या है, छोटा है। यहाँ पर x such that x एलिमेंट ऑफ r, यहाँ पर x जो है वो रियल नंबर का एलिमेंट है, अवयव है, और x का जो मान है वो -4 से बड़ा है लेकिन 6 से क्या है, छोटा है। तो हमको यहाँ पर अंतराल लिखना है, इसके लिए हमको क्या करना है, अंतराल लिखना है। तो जो पहला अवयव है, दूसरा अवयव है, हम दोनों को क्या लिखेंगे, केवल लिख लेंगे। -4 है तो -4, और यहाँ पे कामा लगा के लिख देंगे 6। अब अंतराल के लिए अब देखिए कैसा, विपरीत अंतराल है कि समृद्ध अंतराल है। तो यहाँ पे जब बताए थे क्या, अगर केवल लेस देन और ग्रेटर देन का चिन्ह रहेगा, इक्वल, यहाँ पर नीचे तो इक्वल का साइन नहीं है, और जब इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, विपरीत अंतराल होगा। यानी एक्स के इस साइड, एक्स के, ठीक है, बाएं साइड जो है वो क्या है, विपरीत अंतराल है, और जो दाहिना साइड है, ठीक है, यानी -6 की तरफ है, तो इधर इक्वल के, ठीक है, ग्रेटर देन, यहाँ पर 6 से लेस देन था, x का जो मान है वो 6 से लेस है, तो यहाँ पर लेस देन के साथ इक्वल का भी साइन आ गया। जब कहें कि इक्वल का साइन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, समृद्ध अंतराल हो जाएगा। तो इधर जो होगा वो क्या होगा, बड़ा कोष्टक, क्योंकि इधर इक्वल का साइन लगा था, ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन लगा था, इसलिए इधर बड़ा कोष्टक लगा दिए हैं। और इधर जो है वो, ठीक है, लेस देन, केवल ग्रेटर देन का साइन था, ठीक है, इक्वल का साइन था नहीं, इसलिए इधर जो था वो विपरीत अंतराल का चिन्ह लगा दिए हैं। यानी बाएं साइड जो है वो समृद्ध अंतराल है, विपरीत अंतराल है, और जो दाहिने साइड है वो क्या है, हमारा समृद्ध अंतराल है। ये हमारा क्या हो गया है, अंतराल हो गया। इसी प्रकार आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, x such that x is element of r, x such that x element of r, और यहाँ पे जो मान दिया हुआ है x का वो -12 से क्या है, छोटा है, x का जो मान है वो -6 से बड़ा है, और -10 से क्या है, छोटा है, -10 से क्या है, छोटा है। अब इसमें देखें, अब दोनों तरफ जो है, केवल एक तरफ लेस है और दूसरी तरफ x के तरफ, इधर दोनों तरफ लेस देन और ग्रेटर देन का जो चिन्ह है, यहाँ पर भी ना, तो यहाँ पर भी ना इक्वल का साइन है और इधर भी इक्वल का साइन नहीं है, यानी दोनों तरफ जो है वो क्या है, विपरीत अंतराल है। यानी यहाँ से जो अंतराल है वो हमारा क्या है, अंतराल जो है, ठीक है, जो पहला अंक है वो -12 और दूसरा जो है वो -10, ठीक है, इधर भी इक्वल का साइन नहीं है ग्रेटर देन के साथ, और इधर लेस देन के साथ भी क्या है, इक्वल का साइन नहीं है। तो दोनों तरफ जब इक्वल का साइन नहीं है तो दोनों तरफ जो है वो हमारा क्या है, विपरीत अंतराल है, और जब विपरीत अंतराल रहेगा तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, छोटा कोष्टक लगा देंगे। इसी प्रकार आगे जो है वो क्या दिया हुआ है, आगे जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, आगे कर रहा है x such that x एलिमेंट ऑफ r, और ये दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 0 से, x का मान है वो 0 से बड़ा है और बराबर भी है, लेकिन 7 से क्या है, छोटा है। आगे क्या कर रहा है, x इज एलिमेंट ऑफ r, और x का जो मान है वो 0 से क्या है, 0 से बड़ा है और बराबर है, लेकिन 7 से क्या है, छोटा है। अब इसके लिए देखें तो अंतराल में क्या है, यहाँ पर अंतराल में 0 है तो 0 लिख देंगे, कामा लगा के 7 है तो 7 लिख देंगे। इधर क्या है, ग्रेटर देन का साइन लगा, x इज ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर 0 इज ग्रेटर देन x है, यहाँ पर जो है, ठीक है, इक्वल का साइन था, जब इक्वल का साइन था तो यहाँ पर विपरीत अंतराल, समृद्ध अंतराल, और इधर जो है वो ग्रेटर, इक्वल का साइन नहीं था, इसलिए इधर जो है वो विपरीत अंतराल का साइन लगा देंगे।
इसी प्रकार आगे जो है वो क्या है, 3 और 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 और 4 दिया हुआ है। x का मान 3 से बड़ा है लेकिन 4 से क्या है, छोटा है और इक्वल भी है, दोनों तरफ इक्वल है। अब इसमें क्या है, अब दोनों तरफ यहाँ पर जो ग्रेटर देन का साइन है उसके साथ भी इक्वल लगा है और यहाँ पर लेस देन है उसके साथ भी क्या है, इक्वल है। यानी दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ क्या है, सममित अंतराल था, इसीलिए दोनों तरफ क्या किया गया, बड़ा कोष्ठक लगा दिया गया है। इसी प्रकार आगे जो है वो क्या है, अंतराल दिया हुआ है, आगे जो है वो अंतराल दिया हुआ है और समुच्चय निर्माण की विधि के रूप में लिखना है। यानी ये अंतराल दिया हुआ है और समुच्चय निर्माण की विधि यानी इस रूप में हमको क्या करना है, लिखना है। इस रूप में दिया हुआ है और अंतराल दिया हुआ है और समुच्चय निर्माण की विधि के रूप में हमको क्या करना है, केवल दर्शाना है। ठीक है, तो इसको हम दर्शाते हैं। जैसे मान लो कि दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है -4, दिया हुआ है -3 0, -3 0 और दोनों तरफ जो है वो क्या है, दोनों जो तरफ जो है वो कौन सा अंतराल है, दोनों तरफ छोटा कोष्ठक लगा है, यानी दोनों तरफ जो है वो विपरीत अंतराल है, दोनों तरफ क्या है, विपरीत अंतराल है। तो हम यहाँ से चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो अभी हम बताएं कि समुच्चय निर्माण की विधि के रूप में लिखना है, तो यहाँ से x such that x is element of R। ठीक है, जब अंतराल दिया रहेगा तो इतना एकदम कंपल्सरी है कि इतना लिखेंगे ही लिखेंगे, x such that x एलिमेंट ऑफ R, और x का मान कहाँ से कहाँ तक है, तो दोनों तरफ क्या है, विपरीत अंतराल है, दोनों साइड विपरीत अंतराल है। तो यहाँ पर -3, ठीक है, x का जो मान है वो -3 से बड़ा है लेकिन 0 से क्या है, छोटा है। ठीक है, दोनों तरफ विपरीत था इसलिए दोनों तरफ क्या किया गया, इक्वल का साइन नहीं लगाया गया है, जो यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन लिया गया है उसके साथ। इसी प्रकार आगे जो है वो क्या दिया हुआ है, -12 -10, आगे जो है वो 6 और 12। ठीक है, दूसरे में दिया हुआ है क्या, 6 12। ठीक है, दोनों तरफ क्या है, सममित अंतराल है, दोनों तरफ क्या दिया हुआ है, सममित अंतराल दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, x such that x एलिमेंट ऑफ R, और यहाँ पर x का जो मान है वो 6 से बड़ा है और यहाँ पे सममित अंतराल है तो यहाँ पर इक्वल का भी साइन लगा देंगे। लेकिन 6 से, लेकिन 12 से क्या है, छोटा है, तो 12 से छोटा है, 12 से क्या है, छोटा है, लेकिन यहाँ पे सममित अंतराल था इसलिए यहाँ पर इक्वल का भी साइन लगा देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 0 7 दिया हुआ है, 0 7, इधर जो है वो विपरीत अंतराल है और दूसरी तरफ जो है वो क्या है, नहीं, इधर पहले जो है वो सममित अंतराल है और दूसरी तरफ क्या है, विपरीत अंतराल है। जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, जब इसको लिखेंगे जीरो 7, ठीक है, नहीं, यहाँ पर 6 12 ही फिर से दिया हुआ है। ठीक है, आगे भी दिया हुआ है, एक दिया हुआ है क्या, -23 7, -23, फिर उसके बाद दिया हुआ है 5, -23 5। इधर जो है वो क्या है, सममित अंतराल है और इधर जो है वो विपरीत अंतराल है। इधर जो है वो सममित है, दूसरी तरफ विपरीत है, तो हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं क्या, x such that x एलिमेंट ऑफ R, और R का जो मान है वो x का जो मान है वो 23 से, ठीक है, बड़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सममित अंतराल था इसलिए इक्वल का भी साइन लगा देंगे, लेकिन 5 से क्या था, छोटा था और इधर विपरीत अंतराल था इसलिए यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 6 12 एक और दिया हुआ, तीसरे में भी दिया हुआ था क्या, 6 12, लेकिन पहले क्या कर दिया है, इधर विपरीत अंतराल लगा दिया है, इधर क्या किया है, विपरीत अंतराल लगा दिया है। तो यहाँ से जब लिखेंगे तो x such that x एलिमेंट ऑफ R, यहाँ पर विपरीत अंतराल है तो केवल यहाँ पर ग्रेटर देन का चिन्ह है, इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा अंतराल के रूप में हो गया, विपरीत अंतराल सममित अंतराल। विपरीत अंतराल रहेगा तो छोटा कोष्ठक और सममित अंतराल रहेगा तो क्या कर देंगे, बड़ा कोष्ठक लगाएंगे। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है कि दोनों में रहे, विपरीत भी हो जाता है, सममित भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको क्या है, इसके बाएं साइड जो है वो सममित अंतराल है और दाएं साइड जो है वो क्या है, विपरीत अंतराल है।
ठीक है, इसीलिए हमको एक सार्वत्रिक समुच्चय का प्रस्तावित करना है। ठीक है, 8वें क्वेश्चन में क्या किया है, आप एक ऐसा कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करते हैं। 2 समुच्चय दिया हुआ है, उसके लिए एक सार्वत्रिक समुच्चय बनाना है, यानी एक ऐसा समुच्चय बनाना है जिसमें दोनों समुच्चय क्या हो जाए, आ जाए। हमको एक ऐसा समुच्चय का निर्माण करना है जिसमें ये दोनों समुच्चय क्या हो जाए, आए। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, 2 समुच्चय जो है वो क्या दिया हुआ है, पहला जो है वो दिया हुआ है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और दूसरा जो है वो समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो हमको यहाँ पे समकोण और समबाहु अलग अलग त्रिभुज नहीं बनाना है, केवल हम एक ऐसा समुच्चय बना देंगे, इसको केवल एक फिगर के माध्यम से क्या करना है, केवल समझा देना है। ठीक है, ये हम एक बनाए हैं क्या, ये एक हम सार्वत्रिक समुच्चय बना दिए हैं। हम कैसा भी खींच सकते हैं, एक तल ले लिए हैं, एक तल ले लिए हैं, इसी तल को क्या कह दिया गया है, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय को ही यूनिवर्सल सेट कहा जाता है, सार्वत्रिक समुच्चय को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है, इसीलिए हम सार्वत्रिक समुच्चय को यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यू यानी यूनिवर्सल सेट, या इसी को सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाता है। तो हमको एक ऐसा समुच्चय लेना था जिसमें समकोण त्रिभुज भी आए और समद्विबाहु त्रिभुज भी आए। तो ये हम एक समुच्चय लिए हैं यू, इसी में एक समकोण त्रिभुज भी आ जाएगा और समद्विबाहु त्रिभुज भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, हम 2 समुच्चय लिए हैं, एक जो था वो क्या था, ये जो हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज का समुच्चय, समकोण ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज का समुच्चय हो गया है, ये समकोण त्रिभुज था। और ये जो था हमारा क्या था, समद्विबाहु त्रिभुज था। ये जो हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज का एक सार्वत्रिक समुच्चय बनाना था। तो बस इसके लिए यही एक ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, यही एक ग्राफ खींचना है, एक चित्र बनाना है। एक यही जो आयत का बना हुआ डब्बा है, इसी डब्बे में ही क्या है, समकोण त्रिभुज भी आ गया है और ये समकोण त्रिभुज भी आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज भी आ गया है। तो ये जो बड़ा सा जो हम आयत बनाए हैं, यही जो होगा इन दोनों के लिए क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है, क्योंकि इसी आयत में ये दोनों क्या हुआ है, आया हुआ है। तो ये इसके लिए क्या होगा, एक प्रस्तावित समुच्चय हो जा सकता है। गोला भी खींच सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि हम आयत ही लेकर चल सकते हैं, इसमें गोला भी खींच सकते हैं, जैसा मन है वैसा आकृति बनाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार आगे जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ए बी सी तीन अलग अलग समुच्चय दिया हुआ है, उसके लिए एक हमको सार्वत्रिक समुच्चय बताना है। ठीक है, ए बी सी अलग अलग समुच्चय दिया हुआ है, उसके लिए हमको एक सार्वत्रिक समुच्चय का क्या करना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें बताना है कौन सार्वत्रिक समुच्चय है। तो पहले दिया हुआ है क्या, ए बराबर दिया हुआ है क्या, 1 3 5, 1 3 5। बी बराबर दिया हुआ है क्या, बी बराबर दिया हुआ है 2 4 6 और सी बराबर दिया हुआ है क्या, सी बराबर दिया हुआ है 0 2 4 6 0 4 6 दिया हुआ है, 0 4 6 8, 0 2 4 6 8, 2 4 6 तो लिख ही दिए थे, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। ठीक है, ए का मान दिया हुआ है 1 3 5, दूसरा बी दिया हुआ है 2 4 6 और सी दिया हुआ है 0 2 4 6 8। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है क्या, पहला दिया हुआ है 0 से लेकर 6 तक दिया हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 0 भी तो है, 0 1 2 3 4 5 6। दूसरा जो है वो क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 5, दूसरा क्या दिया हुआ है, केवल दे दिया हुआ है 5। तीसरा दिया हुआ है क्या, तीसरा में दिया हुआ है 0 से लेकर 10 तक दे दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार चौथे में 1 से लेकर दिया हुआ है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे चौथे में दिया हुआ है क्या,
1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हमको बताना है इन तीनों समुच्चयों के लिए कौन सा उभयनिष्ठ समुच्चय है, वही हमको क्या करना है, बताना है। उभयनिष्ठ यानी क्या, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय बताना है। इन तीनों समुच्चय के सार्वत्रिक समुच्चय यानी क्या, इन तीनों समुच्चय का जो अवयव है उस समुच्चय में आना चाहिए। ठीक है, अगर इन तीनों समुच्चय का अवयव जिस समुच्चय में आ जाएगा वही इन तीनों के लिए क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, देखो यहाँ पर 1 3 5 है पहला, तो 1 आया है तो 1 आया है, 3 आया है तो 3 आया है, 5 आया है तो 5 आया, ठीक। 2 4 6 तो 2 आया है, 4 आया है और 6 भी आया, ठीक। इसी प्रकार 0 है तो 0 आया है, 2 है तो 2 आया है, 4 है तो 4 आया है, 6 है तो 6 आया है, लेकिन ये 8 इसमें नहीं आया। ठीक है, तो हम बताए हैं क्या कि सारा अवयव आना चाहिए। ठीक है, अब ये 8 जो है इसमें नहीं आया है, इसलिए इन तीनों के लिए ये जो पहला वाला है वो सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। दूसरा जो है वो फाई यानी रिक्त समुच्चय, इसमें कोई अवयव है ही नहीं, तो ये भी जो होगा इन तीनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। इसी प्रकार तीसरे में देखते हैं, 1 3 5 तो 1 3 5, ठीक। 2 4 6 तो 2 4 6, ठीक है। फिर 0 है तो 0, 2 है तो 2, 4 है तो 4, 6 है तो 6, 8 है तो 8। अब ये तीनों समुच्चय का जो अवयव है इस तीसरे वाले समुच्चय में क्या है, आया है। ठीक है, इन तीनों समुच्चय का अवयव इस तीसरे वाले समुच्चय में आया है, इसलिए जो ये तीसरा समुच्चय है वही इन तीनों का क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। तीसरा जो है यही क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। ठीक है, ये तीसरा वाला जो समुच्चय है यही इन तीनों समुच्चय का क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। इसी प्रकार चौथा भी चेक कर लेते हैं, 1 3 5 तो 1 3 5, 2 4 6 तो 2 4 6, फिर 0, तो यहाँ पर देखो चौथे में 0 है ही नहीं, 2 4 6 8 है तो 2 4 6 8 ये तो दिया है, लेकिन चौथे वाले में 0 दिया ही नहीं है, इसलिए चौथा भी जो होगा वो सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, चौथा वाला भी जो है वो सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। केवल जो यहाँ पर तीसरा वाला क्वेश्चन है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वही इन तीनों का क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा, क्योंकि इन तीनों समुच्चय का जो अवयव है इस तीसरे वाले समुच्चय में आया है, इसलिए जो तीसरा वाला है वो क्या हो जाएगा, इन तीनों समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा।